फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके बाइक या स्कूटर के सिर्फ एक पार्ट के खराब होने की वजह से जो 7 अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। देखो, जिस पार्ट की मैं बात करने वाला हूं वो है फ्यूल फिल्टर। दिक्कत की बात यह है कि जो फ्यूल फिल्टर होता है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट नहीं होता, तो हर एक सर्विसिंग में फ्यूल फिल्टर को चेक, क्लीन, एडजस्ट या फिर रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। और प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये फ्यूल फिल्टर ओवर द टाइम क्लॉग्ड हो जाता है, ये जाम हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब चूंकि फ्यूल फिल्टर का काम ही है भाई कि पेट्रोल को फिल्टर करके पेट्रोल टैंक से जो हमारा इंजन है उसके अंदर में भेजना, तो कई बार जब फ्यूल फिल्टर क्लॉग्ड हो जाता है तो ये फ्यूल फिल्टर एक तो पेट्रोल को फिल्टर ही नहीं कर पाता है, दूसरा कई बार ये भी हो जाता है कि पेट्रोल का जो सप्लाई हो रहा है वो भी स्मूथ नहीं हो पाता है। कई बार जो पेट्रोल है वो बिल्कुल सप्लाई आगे बढ़ता ही नहीं है, और इसके अलावा क्या होता है कि पेट्रोल रुक रुक के जाने लगता है इंजन के अंदर में, तो इससे 7 अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो आइए पहले मैं आपको इन 7 प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि फ्यूल फिल्टर को कब या फिर कितने किलोमीटर के बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। अब देखो, जो पहला प्रॉब्लम है वो है मोटरसाइकिल क्रैंक्स बट डजेंट स्टार्ट इजीली। देखो, कई बार आप गौर करना कि जब आप सेल्फ से या फिर किक से भी अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो इंजन से क्रैंकिंग का तो आवाज आएगा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के घूमने का आवाज आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगता है कि इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, आपको बहुत परेशानी होती है। अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, ये तो कई अलग अलग कारणों से होता है। हो सकता है कि जो हमारा स्टार्टर मोटर है वो खराब है, हो सकता है कि बैटरी में कोई इशू है, हो सकता है कि जो आपका स्पार्क प्लग है वहां पर प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें से एक कल्प्रिट ये क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर भी होता है, क्योंकि फ्यूल का सप्लाई नहीं हो रहा। बाकी सब चीज ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर होगा तो आपको इंजन को बार बार स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत मुश्किल से इंजन स्टार्ट होगा। अब अगर इंजन स्टार्ट भी हो जाए तो प्रॉब्लम कहां पे आएगा? देखो, जो कि सेकंड प्रॉब्लम है वो है फ्यूल पंप वाइंस। देखो, आज के टाइम पे जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होते हैं, वहां पे स्कूटर वगैरह भी होते हैं, तो यहां पे फ्यूल पंप को यूज किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो फ्यूल फिल्टर होता है वो हमारा जो फ्यूल टैंक है और जो फ्यूल लाइन है वहां से होते हुए जो फ्यूल पंप है उससे पहले ही लगा हुआ होता है। अब प्रॉब्लम तब आने लगता है जब ये फ्यूल फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, जाम हो जाए, तो क्या होता है कि जो फ्यूल पंप है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। फ्यूल पंप जो है वो ड्राई काम करने लगता है, क्योंकि फ्यूल पंप का मोटर क्या करता है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल यानी कि पेट्रोल को खींचता है और फर्दर आगे इंजन तक भेजता है। लेकिन अगर ये जो हमारा फ्यूल फिल्टर बहुत ज्यादा जाम हो तो फ्यूल मोटर उसे सही से खींच नहीं पाता है पेट्रोल को, और कई बार जो मोटर है वो खराब हो जाता है। इन शॉर्ट जो फ्यूल पंप है वो भी खराब हो जाता है। और आपको देखने को मिलेगा कि खास करके जब आप इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, जब इंजन स्टार्ट होगा तब भी कि जो फ्यूल पंप है वहां से आपको विस्परिंग का जो नॉइज है वो सुनाई देगा, यानी कि फ्यूल पंप का मोटर ड्राई चल रहा है, इस तरह का जो नॉइज है वो सुनाई देगा। तो ये फ्यूल अगर फिल्टर खराब हो जाए तो फर्दर ये क्या करता है कि फ्यूल पंप को भी खराब कर देता है, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो है मोटरसाइकिल स्टॉल्स अलॉट। हो सकता है कि जब आप हाई स्पीड में चला रहे हो, हाई गियर में चला रहे हो, तो आप देखना कि किसी न किसी वजह से क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का इंजन है वो बंद हो जाएगा। बार बार ये प्रॉब्लम आपको हाई स्पीड में, हाई गियर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आपका बाइक या स्कूटर खड़ा है, आपने क्या किया, इंजन को स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में आइडलिंग के पोजीशन में ही इंजन बंद हो जा रहा है और बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इंजन के बार बार बंद होने का, खड़ी बाइक या स्कूटर में जब चला रहे हो उस टाइम पे, तो ये जो क्लॉग्ड हमारा फ्यूल फिल्टर है इसके वजह से भी होता है, ठीक है। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा वो है इंजन रन्स लीन। हो सकता है, अब जाहिर सा बात है भाई कि जो फ्यूल फिल्टर है वो बहुत ज्यादा गंदा है, तो पेट्रोल का सप्लाई सही से नहीं हो रहा, तो इंजन के अंदर में जो हवा और पेट्रोल जल रहा है, ये जो मिक्सचर है, तो ये लीन एयर फ्यूल मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि हवा ज्यादा जलेगा और पेट्रोल कम जलेगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंजन से ज्यादा ओवरहीटिंग का शिकायत देखने को मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन बेहतर नहीं मिलेगा, टॉप स्पीड बेहतर सही मिलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं जब फ्यूल फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, बहुत ज्यादा जाम हो जाए। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है कि फ्यूल एफिशिएंसी का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जाहिर सा बात है कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब ये गड़बड़ हो जाता है तो आपको आपके बाइक या स्कूटर से बेहतर माइलेज मिल ही नहीं सकता है, तो माइलेज का इश्यू भी आपको मिलेगा। हालांकि माइलेज कई अलग अलग कारण पर डिपेंड करता है, जिससे कि कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने बाकी सब कुछ जो चेक कर लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जरूर से एक बार जो फ्यूल फिल्टर है इसे भी चेक करवा लेना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्यूल स्मेल। अब देखो एक तरफ कई बार क्या होता है कि नॉकिंग की वजह से, प्री इग्निशन की वजह से, या जो हमारा कंबसन है वो सही से नहीं हो रहा, उस वजह से जो हमारा इंजन है वो फ्लडेड हो जाता है, जिससे कि हमें इंजन से पेट्रोल का महक आता है। ये तो एक तरफ सही है, लेकिन अगर आप गौर करना कि खास करके फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, इसके आसपास से अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोल का स्मेल आ रहा है, तो ये हो सकता है कि जो हमारा फ्यूल फिल्टर है वो क्लॉग्ड है, और कई बार फ्यूल फिल्टर के क्लॉग्ड होने की वजह से इंजन के आसपास से भी पेट्रोल का स्मेल आता है। तो अगर पेट्रोल का स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है कि ये फ्यूल फिल्टर के वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और फाइनली जो आखिरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, चेक इंजन लाइट। जी हाँ, डिस्प्ले में अगर आपको चेक इंजन लाइट, इंजन वार्निंग लाइट वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बात में पूरी सच्चाई है कि भाई जो इंजन वार्निंग लाइट है वो हमारे बाइक या स्कूटर के इंजन के कई सारे अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जलता है, लेकिन इनमें से एक प्रॉब्लम ये जो हमारा फ्यूल फिल्टर का क्लॉग्ड हो जाना, जाम हो जाना, गंदा हो जाना, वो भी होता है। तो अगर वो दिखाई दे, तो अगर आप सिस्टम वगैरह लगा के चेक करोगे, आज के टाइम पे 5 में सब कुछ यहाँ पे सिस्टम से चेक हो जाता है, तो चेक करने के बाद हो सकता है कि फ्यूल फिल्टर का क्लॉग्ड वाला रीजन है वो निकल कर आए। तो ये बेसिक 7 सिम्टम्स है जो कि कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि हमारे बाइक या स्कूटर का जो फ्यूल फिल्टर है वो क्लॉग्ड हो गया, जिस पे बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब बात है कि भाई इसे कब या कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए। अगर कब की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाहिर सा बात है भाई, 7 सिम्टम आपको दिखाई दे रहा, आपने चेक किया, अगर प्रॉब्लम निकला तो आपको उसे रिप्लेस करना होगा। बहुत रेयर केस में ये साफ भी हो जाता है और उसके बाद ये काम करता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग किलोमीटर की कि कितने किलोमीटर के बाद ये चेंज कर देना चाहिए, तो ये ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि भाई 4, 5 या 10 हज़ार किलोमीटर में खराब हो जाता है। डिपेंड करता है, हालांकि ये ऑनर्स मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आपको कब चेंज करना चाहिए। फिर भी अलग अलग ब्रांड अलग अलग चेंज इंटरवल रिकमेंड करती है। कोई कहती है 20,000 किलोमीटर, कोई कहती है 30,000, कोई कहती है 40,000 किलोमीटर, कोई कहती है 50,000 किलोमीटर। तो बेस्ट ये होगा कि भाई सर्विस बुक, ऑनर्स मैनुअल जो आप उसे फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग सही टाइम पे सही किलोमीटर में आप जरूर से, अब प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा वो एक तरफ है, लेकिन सही टाइम में जो किलोमीटर आपकी कंपनी ने आपको रिकमेंड किया एज पर इंजन कैपेसिटी वगैरह, आपको जरूर से जो हमारा फ्यूल फिल्टर है उसे चेंज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हम बहुत से लोगों को ध्यान नहीं जाता, तो मुझे लगा कि इससे जुड़े हुए, इसके प्रॉब्लम जुड़े जो सिम्टम्स है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।